व्हाट्सअप एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका चैनल के अंदर। मेरा नाम है अतिक कुमार, आप देख रहे हैं क्यू मास्टरमाइंड। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले एडवांस OLL और जो है टूलुक OLL में क्या अंतर है वो भी जानेंगे। और आज की वीडियो के अंदर जो हम विदाउट जो है एल्गोरिथम के एडवांस OLL सीखने वाले हैं। और सारा OLL आज की वीडियो के अंदर हम कवर नहीं करेंगे, इसके 7-8 पार्ट आएंगे या उससे भी कम 6 पार्ट आएंगे। उन वीडियोस के अंदर हम पूरा OLL कवर करेंगे, एडवांस OLL। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और एडवांस OLL सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कि एडवांस OLL और टूलुक OLL में क्या फ़र्क है। तो टूलुक OLL में हम क्या करते हैं गाइस, टूलुक OLL में हम क्या करते हैं कि सबसे पहला क्रॉस बना हुआ होता है या फिर क्रॉस हम बनाते हैं। क्रॉस बन जाने के बाद हम एक एल्गोरिथम लगाते हैं, उसकी मदद से येलो ओरिएंट कर लेते हैं गाइस। पर वन लुक OLL में हम क्या करते हैं, एक ही एल्गोरिथम में सारा ओरिएंट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो यही आज हम सीखने वाले हैं, वन लुक एडवांस OLL, वन लुक OLL। तो पहला केस है सून केस OLL का। ये जो है वन लुक टू लुक OLL में भी आता है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा यूनिक तरीका सीखेंगे। इस सून का जो तरीका सेम रहने वाला, पिछले सून का जो तरीका है वो अलग है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हमारा फिंगर ट्रिक्स देख लीजिए, R U R प्राइम U R U2 R प्राइम। अब सून एल्गोरिथम को क्या बताओ कि किस तरह याद करते हैं। सून एल्गोरिथम सिंपली लगा लो। तो चलिए एंटी सून सीखते हैं गाइस। अच्छा, एंटी सून किस तरीके का होता है कि सिंपली जो हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो सून ही है। एंटी सून लगाते हैं हम, ये रहा हमारा एंटी सून। एंटी सून और सून में क्या फ़र्क है गाइस कि जो यहाँ ये वाला कॉर्नर, इसे हमें लेफ़्ट फ्रंट में रखना है और इस वाले कॉर्नर को देखना है कि इसका जो येलो है वो इस तरफ है या फ्रंट की तरफ है। पिछली बार फ्रंट की तरफ था, आप रिवर्स करके देख सकते हैं। और जो अब की बार है वो येलो राइट तरफ है गाइस। ठीक है, अब आपको यहाँ से गिनना है कॉर्नर 1 2 3, तीसरे वाले को फ्रंट पे लाना है और फिर जो हमें करना है R U2 R प्राइम U R प्राइम। ये थी फिंगर ट्रिक्स। अब इसको याद कैसे करना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली जो है हम इस पेयर को U2 करके बाहर निकाल रहे हैं, फिर एक बार R प्राइम कर रहे हैं, फिर एक बार U कर रहे हैं, फिर R कर रहे हैं, फिर U कर रहे हैं और फिर R प्राइम कर रहे हैं। इस तरीके का जो हमारा केस है, एल्गोरिथम है। एक सेकेंड। अच्छा, ये था। सबसे पहले इस कॉर्नर या फिर इस कॉर्नर को आगे लाएंगे हम और फिर U2 करके हम बाहर निकालेंगे, R प्राइम करेंगे, फिर इसको इस तरह मैच करेंगे और फिर R करेंगे, फिर U करेंगे और फिर R प्राइम करेंगे। तो ये था एंटी सून एल्गोरिथम। अच्छा, अगला केस कुछ इस किस्म का है कि दोनों तरफ हेडलाइट मिल रही है गाइस और क्रॉस बना हुआ है, देख सकते हैं। तो किसी भी एक हेडलाइट को जो है आगे रखना है और ये एल्गोरिथम लगा देना है। सबसे पहले फिंगर ट्रिक्स देख लो, फिर इंट्यूटिवली समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जो है सॉरी गाइस, एल्गोरिथम लगा रहा हूँ मैं। R U2 R प्राइम U R U प्राइम, सॉरी गाइस, U R U प्राइम R U प्राइम R प्राइम। तो चलिए अब जो है इंट्यूटिवली समझते हैं। सबसे पहले इस पेयर को जो आपको U2 करके बाहर निकालना है, R U2, फिर R प्राइम करना है, फिर इस पेयर को एक दफ़ा आगे लाना है और फिर सेक्सी मूव लगाना है, R U R प्राइम, फिर सिंपली इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर दो इस तरीके से। तो काफ़ी इंट्यूटिवली है, काफ़ी फास्ट भी है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है। अगला केस हमारा कुछ इस किस्म का है कि एक तरफ हेडलाइट मिल रही है और कॉर्नर के टॉप पे किसी के भी येलो नहीं है और एक तरफ हेडलाइट नहीं है, आउटर हेडलाइट है गाइस। ठीक है, इस तरह देख सकते हैं आप।
और क्रॉस बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, हेडलाइट को रखना है जो हमारे लेफ्ट में, और फिर ऊपर एल्गोरिदम चला है इसे लगाना है। सबसे पहले फिंगर टिक्स देख लो, फिर इंट्यूटिवली समझते हैं। R2 R2 प्राइम U प्राइम R2 U प्राइम R2 प्राइम U प्राइम U2 प्राइम फिर R। अच्छा तो चलिए इंट्यूटिवली सीखते हैं। तो इस केस में हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको जो है R करना है और फिर U2 करना है। सिंपली इस पेयर को जो है यहाँ लाना है कुछ इस तरीके से, फिर R2 प्राइम से इस पेयर को भी बाहर निकालना है। इसमें हम हो क्या रहा है, कुछ पेयर को बाहर निकाले और कुछ पेयर को अंदर डालेगा, ठीक है। फिर इन पेयर को आगे सरकाना है एक बार U करके, फिर R2 करके जो इस पेयर को इंसर्ट करना है, और फिर R2 प्राइम करना है, और फिर इस पेयर को भी इंसर्ट करना है, और फिर R कर देना है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। और लाइक ये कितना फास्ट है देख सकते हैं आप। एक बार फिंगर टिप्स हाथ पे चढ़ गई तो काफ़ी आसान हो जाता है कोई भी जो है एल्गोरिदम। अच्छा अगला केस कुछ इस किस्म का है कि कॉर्नर के 2 पे येलो और 2 पे येलो नहीं है और आउटर हेडलाइट बन रही है गाइस, ठीक है। तो इसे किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले ऊपर एल्गोरिदम चल रहा है और सेक्सी मूव और स्लेज हैमर सबको पता है गाइस, ठीक है। सेक्सी मूव और स्लेज हैमर, सबसे पहला स्लेज हैमर पहले ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है जो है स्लेज हैमर है गाइस, ठीक है। पहले में सेक्सी मूव और दूसरे में स्लेज हैमर। तो अब आपको किस तरह से करना है, सबसे पहला जो सेक्सी मूव और स्लेज हैमर का जो सबसे पहला आर है वो स्मॉल करना है। स्मॉल आर का क्या मतलब है, 2 लेयर इकट्ठी जो उठानी है आपको, ठीक है। आर करेंगे और फिर जो सेक्सी मूव पूरा RU R प्राइम करेंगे, फिर स्लेज हैमर का जो स्मॉल आर करेंगे और फिर जो बाकी का वैसा करेंगे कुछ इस तरीके से। और ये काफ़ी फास्ट है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है इस तरीके का ये। अच्छा ठीक है, अगला केस कुछ इस किस्म का है कि कॉर्नर के 2 पे येलो नहीं है लेकिन ऑपोजिट में पिछले केस में पास में थे, और एक कॉर्नर पे ऐसा ढूंढना है जिसके फ्रंट में येलो होगा, ठीक है। इसके फ्रंट में येलो नहीं है, इसके राइट साइड में इसके फ्रंट में येलो होगा, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि अभी तक जो है एल्गोरिदम क्यों नहीं जो है बदला है गाइस, ठीक है। ऊपर का जो एल्गोरिदम है सिंपली पिछले केस का जो F प्राइम है वो आगे ले जाना है गाइस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले फिंगर ट्रिक समझ लीजिए। F प्राइम R U प्राइम स्मॉल है R जो है स्मॉल RU R प्राइम, और फिर स्लेज हैमर के 3 मूव्स इस तरीके से जो हमें सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है, इंट्यूटिवली सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें F प्राइम करना है और फिर जो है पिछले केस की तरह सेम जो है सेक्सी मूव लगाना है और फिर स्लेज हैमर के 3 मूव्स लगाने हैं, सिंपल। अच्छा तो ये है आखिरी केस एजेस ओरिएंटेड का। उसके बाद T केस सीखेंगे गाइस, और इसके अंदर जो हमारे 2 कॉर्नर के टॉप पे येलो नहीं है, हेडलाइट बन रही है और 2 सही है। तो अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, ऊपर चल रहा होगा एल्गोरिदम। सबसे पहले फिंगर टिप्स जो है देख लो और फिर इंट्यूटिवली सीख लेना। सबसे पहले हम करेंगे R2 फिर D इस तरीके से करेंगे D, फिर R प्राइम U2 R, फिर इस तरीके से D प्राइम करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर R U2 R प्राइम। अच्छा तो इंट्यूटिवली सीखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है, R2D आपको जो याद रखना होगा, R2D। अब इस पेयर को जो है हमें बाहर निकालना है RU2 करके, ठीक है गाइस। इस पेयर को हम बाहर निकालेंगे RU2, अब फिर R करेंगे और इसको अब ठीक करेंगे हम इस पेयर को, फिर एक बार D करेंगे और फिर एक बार R करेंगे और फिर U2 करेंगे और फिर इसको जो सही कर देंगे। तो कुछ अपनी इमेजिनेशन भी लगाइए और सीखिए इस केस को, और सब मुझ पर निर्भर मत रहिए। कुछ अपनी ट्रिक लगाओ और कुछ मेरी ट्रिक लगाओ। तो एक बार फिर लगाते हैं इसको कुछ इस तरीके से। अच्छा ये केस था R2D, इस पेयर को जो है यहाँ पे लाओ RU2 करके, फिर R करो, फिर यहाँ से इस तरह पुश करो रिंग फिंगर से, पिंकी फिंगर से गाइस, D प्राइम कुछ इस तरीके से। सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा लॉक अप आ चुका था। अच्छा इस तरह करो और फिर R प्राइम करो, फिर U2 करो और फिर R प्राइम करो। अच्छा ठीक है, लास्ट में हम T केस की बात कर लेते हैं। T केस 2 तरह के हैं,
ऊपर से देखेंगे तो दोनों टी लग रहे हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन साइड में देखेंगे तो जो है इस वाले टी के जो है यहाँ पे इस तरह बार बनी हुई है और इस पर सिंपली एक टी है, सॉरी एक जो यहाँ पे येलो का पीस है। इस तरफ जो है हेडलाइट है और इस तरफ कुछ नहीं है, देख सकते हैं। तो चलिए सिंपली इस टी की बात करते हैं। तो इस टी का एल्गोरिदम क्या है, इसको याद भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एफ सेक्सी एफ प्राइम एफ। अच्छा, होल्डिंग पोजीशन किस तरह की रहेगी, दोनों की जो ये बार है ना, ये लेफ़्ट साइड में रहेगी गाइस, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड में रखेंगे, इसकी भी लेफ़्ट साइड में रखेंगे। तो एफ सेक्सी एफ प्राइम, तो इसका भी मैं क्या याद करो रखते हैं, खैर साइड में। अब इसके अंदर सेक्सी मूव स्लैश हैमर, सिंपली एक केस में हमने लगाया था और स्मॉल आर था सिर्फ आगे का, अब की बार पूरा जो एकदम राइट लगाना है। सेक्सी मूव स्लैश हैमर, ये सिंपली सॉल्व। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो और पार्ट्स आएंगे, ये पार्ट 1 है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि एक भी वीडियो से चूक ना पाओ, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का और वीडियो देख लेना। तो मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।